अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर वाला मसला ये पूछा गया है कि हज़रत ये बता दीजिए कि अंगूठे चूमना जायज़ है या नाजायज़ है। यानी जैसे कि किया जाता है, अक्सर लोग करते हैं कि अंगूठों को चूमते हैं जब नाम आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इसके हवाले से पूछा गया है कि इसका क्या हुक्म है। तो देखिए, इस मसले को वाज़े समझ लीजिए। पहले तो कुछ बातें मैं इस पर करूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये मुस्तहब है, वो किस हद तक इसको मानते हैं, इसका उनके बारे इस चीज़ के बारे में उनका अकीदा क्या है कि आया ये मुस्तहब है या फिर क्या माना इसका, वो निकालते हैं। सबसे पहली बात ये है कि मैं नाम नहीं लेता हूँ, मेरी आदत नहीं है, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो ये बात कही थी कि भाई ये फ़िक़्ह हनफी का मसला है, जब एक दफ़ा ये मसला उठा और ये मसला जो है बोल टीवी पे उठा था गालिबन जब आमिर लियाकत साहब के सामने, तो उस पर उन्होंने ये कहा था कि किसी को तकलीफ़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़िक़्ह हनफी का मसला है अंगूठे चूमने का, तो लिहाजा जो हनफी हैं वो ये करते हैं। तो सबसे पहली बात ये हुजूर वाला, फ़िक़्ह हनफी का ये मसला नहीं है। ये सबसे बड़ा बहुतान, सबसे बड़ा झूठ बोला गया है फ़िक़्ह हनफी पे। सबसे पहली वजह मैं इसकी ये बता देना चाहता हूँ, साफ़ कर देना चाहता हूँ कि ये जो हनीफ कुरैशी साहब ने ये बोला कि ये फ़िक़्ह हनफी का मसला है, तो ये उन्होंने फ़िक़्ह हनफी पे झूठ बोला है, फ़िक़्ह हनफी पे बहुतान लगाया है। इसकी वजह से मैं उनका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे मसलक को बदनाम करने की कोशिश की है। यानी जिस मसलक से हम भी ताल्लुक़ रखते हैं, उस मसलक के ऊपर बहुतान बांधा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के मसलक पे बहुतान बांधा कि ये अंगूठे चूमना जो है ये फ़िक़्ह हनफी का मसला है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये फ़िक़्ह हनफी का मसला नहीं है हुजूर वाला। फ़िक़्ह हनफी का इस मसले से कोई दूर दूर तक फ़िक़्ह हनफी का इस मसले से ताल्लुक़ नहीं है। ना इस मसले को फ़िक़्ह हनफी ने कहीं दर्ज किया कि ये जायज़ है। कहीं इस फ़िक़्ह हनफी की किसी बिल इजमा सिक्का मुहद्दिस ने ये बात नहीं लिखी कदीम ने कि भाई ये जायज़ है, किसी ने नहीं लिखी। तो ये फ़िक़्ह हनफी का मसला कहाँ से हो गया? पहली बार अभी मैं इस पर हवाले दूँगा इंशाअल्लाह। और अब ये फ़िक़्ह, अब ये इसको मानते कहाँ तक है, मैं उस पर भी आऊँगा इंशाअल्लाह। आज मैं ये भी बात करूँगा कि ये मुस्ताहब की रट लगाते हैं ना, कि जो करे जायज़, ना करे नाजायज़, जो ना करे कोई गुनाह नहीं है, जो करे तो सवाब, ना करो तो कोई सवाब नहीं। यानी कि गुनाह भी नहीं, सवाब भी नहीं, मुस्ताहब का दर्जा कहते हैं उसको, अंगूठे चूमने को। तो आज मैं ये भी बताऊँगा कि ये जो ये कहते हैं, ये भी ये झूठ कहते हैं। अब सबसे पहले ये मसला याद रखें कि तहसीरुल मकाल में अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह, जो बिल इजमा सिक्का मुहद्दिस हैं, मुज्तहिद हैं अहले सुन्नत के, बिल इजमा सिक्का इमाम है, मुहद्दिस हैं, अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह, जरह व तादील के इमाम भी हैं। तो आपने जो है साफ साफ लिखा है अपनी किताब तहसीरुल मकाल में, अपनी किताब तहसीरुल मकाल में अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये अंगूठे चूमने वाली रिवायत ये मन घड़त और झूठी रिवायत है, बिल्कुल ज़ईफ़ रिवायत है, इस पर अमल ही नहीं हो सकता। दूसरी बात, अल-कौल बदी में अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस और मुज्तहिद हैं, और ये तसव्वुफ़ में भी बहुत आला दर्जे के, अव्वल दर्जे के इमाम हैं अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह। ये बिल इजमा सिक्का है और दोनों के नज़दीक ये मकबूल इमाम है, दोनों के नज़दीक ये मकबूल इमाम है, बिल इजमा अहले सुन्नत के इमाम है अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह। उन्होंने अपनी किताब अल-कौल बदी में लिखा है कि ये जो अंगूठे चूमने की रिवायत मन घरट है, बिल्कुल झूठी रिवायत है। पता नहीं किसने हमारी जो है किताबों में डाल दी, यहाँ तक उन्होंने लिखा है कि ये मन घड़त झूठी रिवायत है अंगूठे चूमने वाली, यानी झूठ बांधते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि ख़ुद जो सबको पता है बरेलवियान के जो बड़े हैं, जो बरेलवी मसलक के बानी हैं, वो हैं आला हज़रत जिनको कहा जाता है, यानी कि अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब, जो आला हज़रत के लक़ब से मशहूर हैं। तो सबसे पहली बात ये हुजूर वाला कि जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब हैं, मैं उनकी एक इमाम होने की हैसियत से, एक आलिम होने की हैसियत से, एक मुफ्ती होने की हैसियत से मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, और करनी भी चाहिए। हमारे अकाबिरान देवबंद ने हमें यही सिखाया कि हर बड़े की जो इज़्ज़त करो। और हाँ, हमारे हनफी थे वो, बाज़ बातों में हमारा इख्तिलाफ है, बिल्कुल है, बहुत शदीद किस्म का इख्तिलाफ है, लेकिन मसला ये बाकी हमारी फ़िक़्ही मसाइल तो तकरीबन 80% एक ही हैं, 80% तो एक ही है ना। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है, मिक़दार में ज़्यादा होती है, उसको तरजीह दी जाती है, तो इस हिसाब से हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। मगर ये बात उन्होंने ख़ुद अपनी किताब आबरुल मकाल में, उनकी किताब है इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब की अल-मारूफ़ आला, उनकी किताब है आबरुल मकाल, इस मसले जब किताब का नाम याद रखें, उसमें उन्होंने भी लिखा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है अंगूठे चूमने वाली। फिर भी बरेलवियान इसको क्यों जायज़ कहते हैं, मुस्ताहब कहते हैं, और फिर उसके बाद उस पर यह भी देते हैं कि ये फ़िक़्ह हनफी का मसला है। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये इन्होंने झूठ बांधा है फ़िक़्ह हनफी पे। आज मैं इस चीज़ पे ज़रा सी जो है मैं बात करूँगा।
سب سے پہلی بات، کیا بریلویان یہ سچ کہتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک مستحب ہے انگوٹھے چومنا؟ نہیں جی، یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے جو بریلویان کہتے ہیں کہ انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ہمارے نزدیک مستحب ہے، جو کرے ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ تو مسئلہ سمجھ لیجیے، حکم کیا لگاتے ہیں انگوٹھے نہ چومنے والے پہ بریلویان؟ سب سے پہلی کتاب پیر، یہ ان کی کتاب ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب کے خلیفہ ہیں، خلیفہ پیر سیال، جن کی کتاب کا نام ہے فوز المقال، کتاب کا نام فوز المقال فی خلیفہ پیر سیال، جلد 4 صفحہ نمبر 425 پہ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے، پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے ان کے خلیفہ ہیں، یہ ان کی کتاب ہے فوز المقال فی خلیفہ پیر سیال، جلد 4 صفحہ 425۔ اس کا مسئلہ نمبر 4 ہے اس کتاب میں، اس میں موجود ہے، وہ فتویٰ لکھتے ہیں کہ جو انگوٹھے نہیں چومتے یہ ایمان سے بھی محروم ہے، یعنی جو انگوٹھے نہیں چومتے نہ ماننے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ایمان سے بھی محروم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک مسئلے کو آپ مستحب کہیں اور پھر اس پہ آپ یہ حکم لگائیں کہ جو نہیں کرتا وہ ایمان سے محروم ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے، آپ اس کو مسلمان ہونے کی صف سے ہٹا رہے ہیں، کافروں کی صف میں آپ اس کو شمار کر رہے ہیں، کیا یہ آپ کا حکم صحیح بنتا ہے؟ دوسری بات یہ کہیں گے جی ہمارے کسی بڑے مفتی کا بتاؤ، تو مفتی آپ کے وہ بھی سن لیجیے، یہ بھی خیر بہت بڑے ہیں۔ تو بعد البرہان، یہ فیصلہ آباد سے کتاب چھپی ہے البرہان، اس کی جو صفحہ نمبر ہے 475، صفحہ نمبر 475 البرہان کتاب کا نام ہے، یہ چھپی ہے فیصلہ آباد سے، اس کے مصنف ہیں مفتی محمد امین، یہ بریلویوں کے مفتی ہیں، مفتی لگا ہوا ان کے نام، مفتی محمد امین صاحب، وہ فتویٰ کے دیتے ہیں کہ جو انگوٹھے نہیں چومتے یہ جہنم میں جائیں گے، یعنی یہ آگ کا ایندھن بنیں گے، یہی بات ہے نا۔ تو اب سب سے پہلی بات ہے کہ ویسے بریلویان کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں دیوبندی جو ہیں گستاخ رسول ہیں، گستاخ رسول ہیں، بہت جھوٹا ہمارے اوپر چھوڑتے ہیں۔ تو اب سب سے بڑی بات، یہ کتنے بڑے گستاخ رسول ہو گئے، انہوں نے ایک فتویٰ لگایا کہ جو انگوٹھے نہیں چومتے وہ جہنم میں جا کے گریں گے، جو انگوٹھے نہیں چومتے وہ ایمان سے خالی ہیں، یعنی مسلمان ہی نہیں ہے جو انگوٹھے نہیں چومتے، یعنی ہم مسلمان نہیں ہیں ایک طریقے سے نا، ایک طریقے سے تو یہی لگ رہا ہے جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث۔ تو علامہ سخاوی کی کیا کہیں گے؟ علامہ سخاوی رحمہ اللہ بھی پھر ایمان سے، علامہ جلال الدین سیوطی بھی پھر ایمان سے، اور خود اعلیٰ حضرت بھی ایمان سے دھو گئے ہاتھ، یہی بات ہے نا۔ اب اس سے بھی بڑھ چڑھ کے آج جو ہے بریلویان اپنے فتوے سے، یہ جو بریلویان ہیں یہ اپنے فتوے سے آج کافر ہو گئے، اپنے فتوے سے یہ ایمان سے محروم ہو گئے، اپنے ہی فتوے سے۔ جب یہ بولتے لکھنے سے پہلے آپ ذرا سوچا تو کریں حضور والا کہ آپ بریلویان لکھ کیا رہے ہیں، کیوں؟ ایک صحیح سند سے آپ حدیث نہیں دکھا سکتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں بالاجماع امت کے، اہل سنت کے بالاجماع چوتھے خلیفہ ہیں، پوری امت کے چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی انگوٹھے نہیں چومے اپنی زندگی میں، کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ آپ یہ حوالہ پیش نہیں کر سکتے حدیث میں کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے انگوٹھے چومے، نہیں ہے، آپ نے چومے ہی نہیں کبھی، نہ کسی نے اس بات کا کسی محدث نے اظہار بھی نہیں کیا اس بات کا، یہ بھی سنو۔ اچھا پھر حضرت علی نے کبھی انگوٹھے چومے، اس بات کا کسی محدث نے جو ہے وہ کبھی اظہار نہیں کیا۔ دوسری بات، حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ نے کبھی انگوٹھے نہیں چومے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں چومے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں چومے، امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں چومے، حضرت فاطمہ بنت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کبھی نہیں چومے۔ تو یعنی کہ جتنے لوگوں نے بھی نہیں چومے وہ ایمان سے محروم ہیں۔ تو اپنے اس فتوے سے تو بریلویان نے اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بریلویان اور یہ مفتی حنیف قریشی نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت علی بھی نعوذ باللہ ایمان سے، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت عمر فاروق بھی، خلفۂ ثلاثہ تمام، اور حضرت ابو بکر پہ تو جھوٹ گڑا ہوا ہے، حدیث ہی جھوٹی ہے تو وہ بھی، اور پھر اس کے علاوہ اہل بیت اطہار تمام کے تمام ایمان سے ہو گئے فارغ بریلویان کے مطابق، بریلویوں کے مطابق۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب سوچا تو کریں آپ کیا رہے ہیں، آپ بات کیا کر رہے ہیں، اور پھر فقہ حنفی پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اب یہ جو فتویٰ بریلویوں نے دیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں، جو فتویٰ دیا ہے بریلویوں نے، اس کے حساب سے یہ جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہوئے یا نہیں ہوئے، تو کہ انہوں نے تو اس فتوے سے خلفۂ راشدین کو ایمان سے فارغ کر دیا، اہل بیت اطہار کو انہوں نے فارغ کر دیا ایمان سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں کو محروم کر دیا ایمان سے، یہ فتویٰ دے کے جو نہ چومے وہ ایمان سے محروم ہے۔ کبھی مستحب پہ یہ فتویٰ لگتا ہے؟ ایک بات مثال دیتا ہوں میں اس کی، حضرت، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ بریلویان اپنی فتوے سے ہو گئے گستاخ رسول، تو آئندہ سے ہم کہیں گے آپ کو گستاخ رسول، کیونکہ آپ ہمیں کہتے ہیں اس لیے، اور اس فتوے کے تحت آپ اپنے فتوے کے تحت لکھ کر
लिखत के आगे पढ़त नहीं चलती। आप लिख कर ये फतवा, आप हो गए ईमान से फारिग। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। असल की 4 सुन्नतें गैर मुअक्किदा हैं, जो पढ़ ले सवाब, ना पढ़ ले गुनाह नहीं, ठीक है। अब हम जो बंदा असर की 4 सुन्नतें छोड़ देता है, हमने कभी उस पर फतवा ये नहीं लगाया, गैर मुअक्किदा है असर की 4 सुन्नतें, तो हमने कभी उस पर ये फतवा नहीं लगाया। जो बंदा असर की नमाज 4 सुन्नतें छोड़ता है, हमने कभी ये फतवा नहीं लगाया कि ये ईमान से फारिग हो गया बेचारा, ये ईमान से ही महरूम हो गया, ये तो आँख का ईंधन बनेगा, है। कभी ये फतवा नहीं लगाया हमने, क्योंकि भाई असर की 4 सुन्नतें तो गैर मुअक्किदा है। अगर कोई इसको छोड़ रहा है तो उस पर ये फतवा थोड़ी लगेगा कि वो बेचारे ईमान से ही महरूम हो गया, मुसलमान ही नहीं रहा। कोई सोच सकता है ये बात? और ये हुजूर वाला क्या कह रहे हैं कि जो अंगूठे नहीं चूमते ये ईमान से ही महरूम है, यानी ये बेचारे तो मुसलमान ही नहीं रहे जो अंगूठे नहीं चूमते। अब ये देखिए कितना बड़ा दजल है। ऑन ईयर लोगों के सामने बैठ के कहते रहते मुस्ताहब है, मुस्ताहब है, तो मुस्ताहब पे ये फतवे लगते हैं, ये फतवे लगते हैं। अगर इस तरह फतवे लगने लगे तो एक भी मुसलमान दुनिया में नहीं बचेगा। अंगूठे नहीं चूमते वो मुसलमान ही नहीं है। तो हुजूर वाला जो अंगूठे नहीं चूमते, अगर वो आपके नज़दीक मुसलमान नहीं है तो फिर आप अपनी बेटियां उनको क्यों दे रहे हैं? इसका भी जवाब दी चाहिए। करते हैं ना बरेलवी देवबंदियों में शादी, क्यों करते हैं, किस वजह से कर रहे हैं भाई? समझ है ना, बात को समझना चाहिए। और दूसरी बात यह कहने की कि इस फतवे से तो हज़रत अली भी नहीं बचे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ी ताला अन्हु, इमाम हुसैन ताला अन्हु, उन्होंने कभी नहीं चूमे। कोई एक सही सनद के साथ, पूरे बरेलवियान को मेरा चैलेंज है, एक सही सनद के साथ आप ये बता दीजिए कि इमाम हसन रज़ी ताला अन्हु ने कभी अंगूठे चूमे हो अपने प्यारे नाना जान का नाम आने पर? कभी चूमे हो? नहीं चूमे आपने, कहीं भी नहीं चूमे। तो नाउज़ुबिल्लाह के अहले बैत अतार, उनकी तो अहले बैत की जो नस्ल चली वही इमाम हुसैन से चल रही है, तो सारे के सारे अहले बैत अतार ही हो गए ईमान से, और हज़रत फातिमा भी हो गई ईमान से नाउज़ुबिल्लाह। बरेलवियान के मुताबिक, फिर कह रहा हूँ, बरेलवियान के इस फतवे के मुताबिक जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, मतलब लिखते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, और अकीदा वो होता है जो इस किताब में आपने लिखा है। आपके मुफ्ती मोहम्मद अमीन ने लिखा अल बुरहान किताब में कि जो अंगूठे नहीं चूमते जी ये तो जहन्नुम में गिरेंगे, जाके जहन्नुम का जो ईंधन बनेंगे, आग में गिरेंगे। ये कैसा फतवा है भाई? मुस्ताहब पे ये फतवा लगता है? तो ये एक झूठ बोला मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने। दूसरा झूठ बोला कि ये फ़िक़्ह हनफी का मसला है। हुज़ूर वाला ये फ़िक़्ह हनफी का मसला नहीं है, फ़िक़्ह हनफी के सर का ताज है इमाम इब्न आबिदीन शामी रहिमहुल्लाह व ताला। आप फ़िक़्ह हनफी के सर का ताज है, और ख़ुद मुफ्ती साहब जी मुफ्ती बने ना हनीफ कुरैशी साहब, इन्होंने इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमहुल्लाह का फ़तवा पढ़ा होगा। उसको पढ़े बगैर तो कोई हनफी मुफ्ती नहीं बन सकता। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के मसलक के तर्जुमान, फ़िक़्ह हनफी के तर्जुमान इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमहुल्लाह व ताला, जिनका ये कॉल पढ़ के दिखाते रहते हैं रिसाला इब्न आबिदीन में, जो आपका कॉल है इमाम शामी रहमहुल्लाह का कि जो अल्लाह वालों की इज़्ज़त नहीं करता, अल्लाह के नेक बंदों की इज़्ज़त नहीं करता, अल्लाह के औलिया की इज़्ज़त नहीं करता, इसकी मौत बहुत बुरी होगी। ये इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमहुल्लाह का कॉल है रिसाला इब्न आबिदीन में। वो ये पढ़ के सुनाते रहते हैं, मगर जब अपने बात आएगी मतलब की तो सब भूल जाएंगे, तब इनको याद ही नहीं रहता। तो हनीफ कुरैशी साहब ने जो ऑन ईयर ये दजल दिया, ये लोगों को साथ फिराड किया है कि ये फ़िक़्ह हनफी का मसला है, तो अगर भाई ये फ़िक़्ह हनफी का मसला तो सुन लो इमाम शामी क्या कह रहे हैं, जो फ़िक़्ह हनफी के मसलक के तर्जुमान हैं और फ़िक़्ह हनफी के सरकताज हैं इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमहुल्लाह। सबसे मोतबर फतवा है आपका फ़िक़्ह हनफी का, फ़तवा शामी बैरूत लिबनान से छपी है। ये फ़तवा शामी बैरूत लिबनान, असल सफ़ा नंबर 85 पर हाशिया इब्न आबिदीन में इमाम शामी रहमहुल्लाह व ताला तर्जुमान मसलक हनफी आप फरमाते हैं कि अंगूठे चूमने का मसला ना कुरान से साबित है, ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कुछ भी साबित नहीं। यह है फ़तवा इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमहुल्लाह का, फ़तवा शामी बैरूत लिबनान सफ़ा 85 हाशिया इब्न आबिदीन। हज़रत तो कहें इस बारे में कुछ भी साबित नहीं। अंगूठे चूमने का मसला ना हदीस से साबित, ना कुरान से साबित, ना रसूल के आता अमल से साबित ही नहीं है। एक चीज़ साबित ही नहीं है और उसको मुस्ताहब कैसे कहा जा सकता है? मुस्ताहब तो उस चीज़ को कहा जा सकता है जो साबित तो हो। जब मुहद्दिस ही एक चीज़ को जो ये कह रहा है, जो मुखालिफ जा रहा है, एक मुहद्दिस ही जो बिल इजमा हमारे नज़दीक सिक्का है, वो ही अगर एक अमल को जो है कह रहे हैं ये साबित ही नहीं है, तो उसको मुस्ताहब कैसे कहा जा सकता है जो साबित ही ना हो?
تو حضور یار سوچیے تو نا. اور آپ تو مستحب نہیں, آپ تو فتوی یہ لگا رہے ہیں. تو امام شامی کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے, تو فقہ حنفی کا مسئلہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ سب سے بڑا دھوکہ دیا اس نے حنیف قریشی نے, یہ بات کہہ کر کہ بھائی یہ تو مسئلہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہوتا تو یہ امام شامی یہ فتویٰ لگاتے. سوچنے والی بات ہے, جو فقہ حنفی کا ترجمان ہے. اب تو آپ جواب دیجئے, کیونکہ آپ بریلویان گستاخ رسول ہیں نا اپنے ہی فتوے سے. کہہ رہے ہیں البرہان میں کہ جو انگوٹھے نہیں چومتے یہ جہنم میں جائیں گے. تو جب وہ انگوٹھے نہیں چومتا وہ آپ کے مطابق جہنم میں جائے گا, تو حضرت علی کہاں جائیں گے؟ ان کے مطابق تو وہیں پھر ہو گیا نا. امام حسن پہ بھی لگ گیا, امام حسین, حضرت فاطمہ بنت زہرا, ہماری ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, امہات المومنین تمام, تو کہ انہوں نے کسی نے کبھی نہیں چوما. ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ, تمام کے تمام ہی ہو گئے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ تمام کے تمام ہو گئے ایمان سے فارغ. کس کے فتوے کے مطابق؟ بریلویان کے فتوے کے مطابق, ان دلائل کی روشنی میں. تو اب کیا کہنا ہے آپ کو؟ تو لہٰذا انگوٹھے چومنے کا مسئلہ کوئی ہمارا فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے, بالکل من گھڑت اور گھڑی ہوئی روایت ہے جو یہ سناتے رہتے ہیں سب کو. جزاکم اللہ خیر. اب آئندہ سے گستاخ رسول کون ہے حضور والا؟ اس فتوے سے آپ گستاخ رسول تو چھوڑیے, آپ تو گستاخ اہل بیت بھی ہو گئے اور گستاخ خلفۂ راشدین بھی ہو گئے. جزاکم اللہ خیرہ.